Hey everyone, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. So, the discussion agenda of our today lecture is about the why gases are compressible. कि gases को क्यों हम लोग कहते हैं कि ये compressible होती हैं. आज हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे. So, why gases are compressible और इसकी क्या क्या रीज़न हो सकती हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. So, गैसेस आर कंप्रेसिबल. सबसे पहले जो रीज़न आता है वो इसका यही होता है, मोस्टली जगह पे यही हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर पार्टिकल्स, क्योंकि इनके पार्टिकल की नेचर ही कुछ ऐसी होती है. एंड द रिलेटिवली लार्ज स्पेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द लार्ज स्पेस बिटवीन देम कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड. यानी सॉलिड और लिक्विड के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में जो गैसेस पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है. इस वजह से हम इसको इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं. जैसे कि अब सॉलिड हो गया तो सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान इतना स्पेस नहीं होता. फॉर एग्जांपल ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हाईली कंजेस्टेड, इतने कंजेस्टेड होते हैं कि वो उनके पार्टिकल्स को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते. जबकि गैसेस के पार्टिकल्स को अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल ये गैसेस पार्टिकल है, सही है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान इतना स्पेस होता है कि हम इसको इजीली एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस कर सकते हैं. तो ये एक रीज़न हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि इन अ गैस द पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स आर इन अ कांस्टेंट मोशन. क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैसेस में, वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं. यानी एक कांस्टेंट मोशन के साथ ये मूव करते हैं, मूविंग रैपिडली, तेज़ी से मूव करते हैं, एंड रेंडमली मूव कर रहे होते हैं ऑल डायरेक्शन में. यानी उनके दरमियान इतना स्पेस होता है गैसेस पार्टिकल्स के दरमियान कि वो रेंडमली मूव करते हैं, कांस्टेंट मोशन में मूव करते हैं और तेज़ी से एक दूसरे के मूव कर रहे होते हैं स्पेस में. क्योंकि उनके दरमियान स्पेस भी ज़्यादा होता है, उसमें उसके दरमियान वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको मूवमेंट में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती. दिस पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. ये इन पार्टिकल्स में की हाई मोशन की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, विच काज देम टू कोलाइड विद ईच अदर्स एंड विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स दे आर इन. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई कंटेनर है, सही, जिसमें गैसेस पार्टिकल्स हैं. अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, सही, और ये वॉल के साथ भी टकराएंगे, एक दूसरे के साथ भी ये कोलाइड करेंगे और वॉल के साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी ये कोलाइड करेंगे, सही. नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू देयर हायर काइनेटिक एनर्जी एंड रैंडम मोशंस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवनली थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस. इनके दरमियान हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, पार्टिकल्स के दरमियान हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से और इनके दरमियान रैंडम मोशन होने की वजह से, यानी कोई ख़ास मोशन नहीं होती, बेतरतीबी से एक दूसरे के साथ मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. अवेलेबल स्पेस, जितना भी स्पेस होता है वहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं. यानी इनकी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होती, ये अब स्पेस में एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फैले हुए होते हैं. अब नेक्स्ट रीज़न इसके क्या है, नेक्स्ट रीज़न इसके ये हो सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन गैस पार्टिकल इज सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्फ. यानी इन गैसेस पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी एक सिग्निफिकेंट खास होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्फ, इनकी साइज़ के मुकाबले, पार्टिकल्स की साइज़ के मुकाबले में. एज अ रिजल्ट क्या होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल एंड अ गैस. क्या होता है यहाँ, गैसेस पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा स्पेस होता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं. व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, और जब भी कोई बाहर से फोर्सेस इस पर अप्लाई की जाती है, जैसे कि प्रेशर हो गया, सही है, is applied to a gas, it can easily compress the gas by reducing the volume and increasing the density. तो ये वॉल्यूम को रिड्यूस करके और इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, इजीली कंप्रेस हो जाते हैं. यानी इनके पार्टिकल्स के दरमियान इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि जब भी कोई बाहर से फोर्स यानी प्रेशर जब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग द
डेंसिटी। नेक्स्ट यह है, द नेक्स्ट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी एज अ मेजर ऑफ। अब कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है? कंप्रेसिबिलिटी इज एक्चुअली एज अ मेजर ऑफ हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कि कितना ज़्यादा हम सब्सटेंस के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, किस वजह से? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट कंप्रेसिबिलिटी। अब केसेस क्या हैं? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस भी हाईली कंप्रेसिबल है क्योंकि उसके वॉल्यूम मतलब अवेलेबल वॉल्यूम को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन बी पुश्ड क्लोज टुगेदर विद द मिनिमल रेजिस्टेंस। यानी मिनिमल, थोड़ी सी रेजिस्टेंस के साथ हम लोग इसकी वॉल्यूम पार्टिकल्स को पुश कर सकते हैं, क्लोज टुगेदर कर सकते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब ला सकते हैं, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस, उसके वॉल्यूम ऑफ द गैस को रिड्यूस करके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक कंटेनर है जहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स मौजूद हैं। अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये कंजस्टेड हो जाते हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स था ये अब इधर आ गया है, इधर, सही। तो इसके इन पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस था वो भी कम हो गया, सही। अब इन पार्टिकल दरमियान स्पेस भी कम हो गया और इनके दरमियान जो वॉल्यूम था, यानी ये जो वॉल्यूम था वो भी हमने कम कर दिया है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, सही। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। इसलिए इसमें ये एक क्वालिटी है, कह सकते हैं कि गैसेस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, अब इजीली एक्सप्लेन भी करेंगे आप लोग कि गैसेस क्यों कंप्रेसिबल है, कि इसकी क्या क्या रीज़न हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच।